आज हम एक नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पीछे हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा, रे ऑप्टिक्स भी पढ़ा, वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ा। उसमें हम कुछ जो है थ्योरी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें हमें पता चला कि लाइट जो है दोनों तरह का व्यवहार करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर। डी ब्रुगली ने इसे आगे चलकर इसे जो है साबित किया था कि मैटर इज ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए वेव एंड द पार्टिकल्स। इसलिए कि मैटर कंपोज ऑफ द एटम्स एंड एटम्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन न्यूक्लियस के चारों ओर यह जो है वेव नेचर भी प्रदर्शित करता है। उसी चीज को हम आगे बढ़ते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसमें हम सबसे पहला जो चीज हम पढ़ेंगे वह है इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में सबसे पहले हम जाने कि मेटल जो है वो हम कंडक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सवाल होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करता है? So metal has free electrons. मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो सतह पर होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम कंसिस्ट द इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो आउटर सेल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह जो है लूजली बॉन्डेड होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं विथ न्यूक्लियस से। सो दे आर फ्री। ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस मेटल के अंदर इन मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, यह जो है रैंडमली जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में चलते रहते हैं। एंड these electrons responsible to carry the electrons, यानी metal has free electrons responsible to carry electricity। यही जो है इलेक्ट्रिसिटी को। तो जो मेटल पर इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट दिस इज द मेटल, कोई बार मेटल है, इस पर इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है। ठीक है, दे डू नॉट लीव द सरफेस बाय ओन। ये घूमते रहते हैं इसी मेटल के अंदर, लेकिन यह अपने आप जो है सरफेस को छोड़कर नहीं निकल सकते। जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन टेंड्स करता है, टेंड्स टू मूव फ्रॉम द सरफेस, जैसे ही सरफेस से मूव करने की वह जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही इसके पीछे एक पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। And this positive charge pull the electron again to the surface। यानी जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन यह सरफेस पर किनारे की ओर आता है लीव करने के लिए, ठीक उसी समय उसके पीछे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और यह पॉजिटिव और निगेटिव में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसके कारण यह जो है फिर पुल बैक हो जाता है।
इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कन्फाइंड टू रिमेन ऑन द सरफेस। यह जो है इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ रहता है, जिसके चलते यह इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर नहीं निकल पाता है। तो एक तरह से कहें कि यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक तरह से बैरियर का काम करता है, जिस बैरियर को लांघ कर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। इसी बैरियर को हम इसे सरफेस बैरियर कहते हैं। सरफेस बैरियर, सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह जो है सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, इस इलेक्ट्रॉन, तो ये जो बैरियर है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो बैरियर है ना, सरफेस बैरियर, इसको ओवरकम करना होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन इस सरफेस बैरियर को जो है ओवरकम नहीं करता है, तब तक इसे छोड़कर जो सरफेस से बाहर नहीं निकल सकता। द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन emitted or the emission of electrons takes place. The process in which the emission of electron takes place from the surface of the metal is called emission of electron. इसी को हम emission of electron कहते हैं या electron emission कहते हैं। electron emission कहते हैं। The process in which, ध्यान से सुनिए, the process in which the emission of electron or ejection of electron takes place from the surface of the metal, from the surface of the metal is called electron emission. इसी को हम इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं। अब ये होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन या द फिजिकल वेज बाय विच द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, यानी फिजिकल वेज बाय विच एन इलेक्ट्रॉन ejected. दोनों ही चीजें। इसमें प्रमुख रूप से हमारे पास 4 फिजिकल वेज हैं, 4 तरीके हैं। सबसे पहला है थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तीसरा है फील्ड इमिशन, चौथा है सेकेंडरी एमिशन।
ये 4 तरह से, ये 4 फिजिकल प्रोसेस हैं जिनके जरिए मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहला है थर्मियोनिक इमिशन। जैसा कि नाम से थर्मल मीन्स जो है हीट एनर्जी होती है, यानी वह प्रोसेस जिसमें थर्मल एनर्जी का उपयोग कर हम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, इजेक्ट करते हैं, तो इसे थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय सप्लाई द हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी टू द मेटल। The process in which the electron ejected from the surface of the metal by supply the thermal energy to the metal, तो उसको हम क्या कहते हैं? थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। थर्मल एनर्जी से क्या होता है? When the thermal energy is given, heat energy दी जाती है, the electron on the surface which are free, they takes the energy, thermal energy, थर्मल एनर्जी देते हैं, जिसके चलते उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एंड दैट काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट टू ओवरकम द सरफेस बैरियर, जैसा कि पहले बताया था, उस सरफेस बैरियर को ओवरकम कर देता है, तो वह उससे बाहर निकल जाता है। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो से सीधा लाइट से संबंध है। यदि किसी मेटल सरफेस पर किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराया जाए, तब उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्टेड होने लगता है। यानी द प्रोसेस इन विच व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी allowed to fall on the surface of the metal, the electron begins to eject. उससे निकलना प्रारंभ कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप पहले से जानते हैं, और तो रेडिएंट एनर्जी है। तो जब लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की फॉल करती है, तो जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वे जो है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे उनकी जो है काइनेटिक इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, एंड दैट एनर्जी सफिशिएंट टू ओवरकम द सरफेस बैरियर। क्लियर? थर्ड है फील्ड इमिशन। The process to emission of electron from the surface of the metal by applying the strong electric field, यह रेंज लगभग होता है आपका 10 का पावर 8 वोल्ट पर मीटर। यह रेंज, इस रेंज का होना चाहिए लगभग आपका। बाय अप्लाइंग a strong electric field across the metal, यदि मेटल के सिरों के बीच जो है स्ट्रॉन्ग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए इन द रेंज ऑफ 10 का पावर 8 वोल्ट पर मीटर, तब उससे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है निकलना प्रारंभ कर देते हैं, और इसी को कहते हैं फील्ड इमिशन। द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन ऑफ इमिशन टेक्स प्लेस बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, a strong electric field across the metal is called field emission. Secondary emission, इसे क्यों कहते हैं? हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम, चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने के लिए हम यहां इलेक्ट्रॉन बीम का व्यवहार करते हैं, इसलिए इसे सेकेंडरी इमिशन भी कहते हैं।
when high energetic electron beam is allowed to fall on the surface of the metal, then the electron ejected from it. तो ये 4 तरह के फील्ड होते हैं, ठीक है। ये 4 तरह के इमिशन होते हैं। इसमें इसको हम जो है फील्ड इमिशन को कोल्ड इमिशन भी कहते हैं या कोल्ड कैथोड इमिशन भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका फील्ड इमिशन का कोल्ड इमिशन है या कोल्ड कैथोड इमिशन भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि एनर्जी जो फॉल करती है, एक मिनिमम एनर्जी जो मेटल सरफेस के ऊपर, किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर जो इस पर एनर्जी ड्रॉप की जाती है, आइदर हीटिंग एनर्जी दी जाती है या फोटो दी जाती है या इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की जाती है, तो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है, जस्ट टू लीव विथ 0 काइनेटिक एनर्जी, मतलब विदाउट मूविंग इन स्पेस। वह जब सरफेस से छोड़कर जब निकल जाएगा एक बार, तो उसके काइनेटिक एनर्जी होगी, वह स्पेस में मूव करेगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड to just escape an electron, just escape without moving in space, यानी केवल निकलने को हो जाए, यानी उससे यदि थोड़ी सी भी बढ़ जाती है तो अब जो है स्पेस में मूव कर जाता है। तो यहां द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by free electron to just escape from the surface of the metal is known as work function। इसे हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। इसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या है वर्क फंक्शन? फिर से सुन ले। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट escape from the surface of the metal is called work function. It is denoted by phi naught। इसे फाई नॉट के द्वारा हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे हम किसे डिनोट करते हैं? फाई नॉट के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय। इससे जो मेजर करते हैं, मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, जहां 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.602 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, और वोल्ट इंटू 1 वोल्ट। तो कूलम इंटू वोल्ट बराबर होता है जूल, बराबर 1.602 इंटू 10 का पावर -19 जूल। यह वर्क फंक्शन है, ठीक है। इसे हम हायर में हम मेजर करें तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, KeV।
1 keV बराबर होता है 1 किलो। 1 किलो का अर्थ है 10 टू द पावर Q, 10 टू द पावर Q इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब ये हो जाएगा 1.602 इंटू 10 का 3 तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो -16। इससे हायर एनर्जी में हम देते हैं तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये 1.602 इंटू 10 का पावर -13। ठीक है, ये वर्क फंक्शन जो है अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। जैसे इट इज हाईएस्ट फॉर द प्लेटिनम। प्लेटिनम के लिए वर्क फंक्शन जो होता है फॉर प्लेटिनम φ0 बराबर जो होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड मिनिमम या जो होता है मैक्सिमम है प्लैटिनम के लिए। एंड मिनिमम फॉर द मिनिमम फॉर सीजियम CS φ0 जो होता है यह होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज द मिनिमम यानी लोवेस्ट। यह है हाईएस्ट वैल्यू, यह हाईएस्ट वैल्यू, यह है मिनिमम यानी लोवेस्ट वैल्यू, यानी लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये होती है। दिस इज द वे, physical ways by which we can eject the electron from the surface of the metal, and these are the unit in terms of which the work function is measured. Thanks.